अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू वाइल्ड पैट सीजन 2 वंस अगेन। 10 अजीबा तरक से वली मत कोड़े छिले प्रेडिंग अखवाड़े आप लोगों को समझ में नहीं आया, मेरे को समझ में नहीं आया, ना मेरे क्रू को समझ में आया। जब आपके इर्द गिर्द 600-700 कुक्कड़ होंगे और वो पक 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 कर रहे होंगे तो आप लोग जो है खुद भी ऐसे हो जाएंगे। दोस्तों आज हम पता लगाने आए हैं, वैसे तो दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम यहीं फंसे हुए कि अंडा पहले आया था या मुर्गा। तो आज हम देखेंगे कि अंडा पहले आया था या मुर्गा। अंडों की सेटिंग की जा रही है, चलें समझ में आ रहा है। एक तो अंडे रंग बिरंगे, सही है। दूसरा ये कि जिस हिसाब से अंडे उठा रहे हैं ना, मुझे तो देख के मेरे डर लग रहा है कि अंडा टूट जाएगा। अच्छा साफ भी होंगे। इधर हम उससे अपना अल्लाह को भला करे इसको टिश्यू से और रुई से साफ़ करते हैं। और चाचा किससे साफ़ करें दिखाइएगा। ये बर्तन वाली बुई। हाँ, ये किसी को रगड़ दो ना इससे तो लग पता जाए। इससे टूटते नहीं अंडे, ज़बरदस्त। और अंडों पे कुछ मार्किंग भी हुई है, 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है अंडों पे। अब वो चेक करते हैं, डिटेल में जाके बात करते हैं कि ये अंडे ऐसे क्यों हैं, क्या सीन है इन अंडों का। आपको पता है ये हैं तो फार्मी अंडे लेकिन देसी के कलर के, और ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। कतई मैं अंडा नहीं खाता। ये ओरिजिनल अंडे का फंडा है, ये अंडे का फंडा ऐसा ही है। चलें दोस्तों आप लोगों को और कुकड़े दिखाऊं जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। चाचा एक बात बताएं, अंडा पहले आया था मुर्गी? ये मेरे को पता नहीं अभी तक। अदा ये वद्दो मसलो है ना, अंडा पहले आया था मुर्गी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी है, क्योंकि अगर अंडा पहले आया था तो फिर मुर्गा कहाँ से आया? क्योंकि अंडा देने के लिए मुर्गा मुर्गी दोनों का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने जो मुर्गा पाला था वो घर वालों ने वाइपर से मार मार के बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो मुर्गा कम और दहशतगर्द ज़्यादा था। वो कूटता भी था और हमारे घर में जो आता था वो पिटबुल का काम करता था। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मुर्गा था, जिसे लड़ाई वाला मुर्गा कहते हैं, सिंधी मुर्गा, सील मुर्गा, ये वो सब कुछ। लेकिन यहाँ पे जो ना बड़े मामला डिफरेंट है। यहाँ पे मुर्गे जो है ना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या खा रहे हैं साले। इतने तो मेरा वेट नहीं है जितना है कि मुर्गों का वेट है। और यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी है कि सच बताऊँ मुझे भी नहीं पता कौन कौन सी वैरायटी है यहाँ पे। तो चल के हम किसी एक्सपर्ट से नहीं मिला रहे फिलहाल। ये जो मेरे सीधे हाथ पे आप देख रहे हैं, इस मुर्गे को कहते हैं मुर्गा, सही है। और ग्रे कलर का मुर्गा, और क्या कह सकते हैं, अजीब सा मुर्गा, और पता नहीं कौन सा मुर्गा। एक मुर्गा ये हो गया। इस मुर्गे को कहते हैं, इसके बारे में मुझे पता है, इसे कहते हैं वो क्या कहते हैं इसको? बस भाई हिने जो नालो छाए, जो बंदा यहाँ पे वही बोल रहा है, हिने जो नालो छाए भाई, हिने जो नालो छाए ये वारो कोई आइडिया के ना। चलो सही है भाई। वो कह रहे हैं इसका भी नाम आप खुद रख सकते हैं। ये है इस मुर्गे से डिफरेंट, यानी कि वो अजीब मुर्गा था, ये मज़ीद अजीब मुर्गा है। दोस्तों आप लोगों को पता है इन मुर्गों से रिलेटेड अगर आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये बहुत सस्ता और टिकाऊ काम है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि यार कोई ऐसा बिज़नेस करें जो हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए हो, कोई मशीनरीज वगैरह नहीं चाहिए, तो आप एनिमल्स पे भी बिज़नेस कर सकते हैं, आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास इतनी भी स्पेस है, लाइक अगर आपके पास 2 रूम्स भी हैं, तो आप लोग ये फैंसी हैंड्स का काम कर सकते हैं। और इनका एक और मज़ेदार सीन है कि ये जो अंडे देते हैं वो अंडे ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं के नीचे दे दें। उन अंडों को निकाल के इंक्यूबेटर में रखा जाता है। कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, 21 दिन 22 दिन, उसमें ये अंडे जो हैं वो चूज़े से निकल जाते हैं। ऐसा ही होता है। ये अंडा और चूज़ा जो है ना हिसाब किताब आउट है। अंडे चूज़े से नहीं निकलते, चूज़े अंडे से निकलते हैं। तो जो चूज़े अंडे से निकलते हैं उनको फिर रखा जाता है ब्रूडर में। ब्रूडर आपको मेरे बराबर में नज़र आ रहा होगा, ये भी कोई मंजन है इनका है। इनके लिए इतनी सारी सेटिंग है, हम तो मर रहे हैं धूप में। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, शायद आप लोगों को लग रहा होगा मैं थोड़ा बहुत मुझे पसीना वसीना आ रहा है, गर्मी अच्छी खासी है, कराची है, यहाँ लोग गर्मी से मर रहे हैं, बुरी हालत हो रही है। इन मुर्गों का सेटअप दिखाऊँ गर्मी के लिए क्या किया हुआ है। आए ये जो यहाँ पड़े हुए हैं ना इसके सामने, ये कोई कारनामा नहीं कर रहे, ये रूम कूलर रखा हुआ है इनके लिए। और ये रूम कूलर आजकल चल रहे हैं, इसमें पीछे पानी वानी जो है वो रोटेट करता रहता है, सामने पंखा है। इनका फर जो है वो इतना हैवी है और माशाल्लाह से खुद इतने बड़े बड़े मुर्गे हैं कि इनको ज़रूरत होती है रूम कूलर की। इतनी आसानियाँ किसी को मिले तो क्यों ब्रीड नहीं करेगा। और एक चीज़ जो है वो हम अभी इनके एक्सपर्ट से पूछते हैं
कि यार ये इनकी ज़िंदगी में और आप कितना अच्छा कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हमारे यहाँ तो 4 जायज़ हैं, 1 मुर्गा 7 मुर्गी हैं। इधर आओ मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है तुम कितने खुशनसीब हो। तुम्हें अच्छा खासा बिट्टम पाटम बड़ा रूम मिला हुआ है, 1 अदद रूम कूलर है, खाना तुम्हारे सामने है और 7 अदद तुम्हें वाइफ्स मिली हुई हैं, फिर भी तुम इतना खुश हो कैसे? देखा भरमबाजी में परवर हिला रहे हैं भाई। बात सुनो, कैसे कैसे खुश हो? तंग नहीं करती है? मना कर रहा है, मना कर रहा है, तंग नहीं करती? तंग नहीं करती? बताओ, मुंह हिला के दिखाओ। ये देखे क्या बात है यार, मैं मुर्गों की बात भी जानता हूँ। इसके बराबर में जो है वो भी यही है, लेकिन वो इनसे थोड़े से बड़े लग रहे हैं। इसका ताज है, इनका ताज नहीं है। इसमें जो अल्लाह अकबर, इसमें मुर्गा आप चेक करें। इधर आओ, बात सुनो, थोड़ा खड़े होना था। इनको भी रूम, ओहो आप हवा का मज़ा देखें कैसे ले रही है, बिल्कुल इसके सामने आके, रूम कूलर के सामने आके मज़ा ले रही है ये इधर भाऊ, ये मैंने सिंधी में बोला है भाई को सब आता है, सब आता है, सब। यार उस वाले बड़े वाले मुर्गे को ज़रा खड़ा करना। अब अंदर ही रहो बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको रस्सी बांधते हो? नहीं, बगैर रस्सी कैसे चलता रहता है? मेरे पास जो पॉकेट डॉग्स है ना वो इससे छोटे हैं माशाल्लाह से। और ये कौन सी ब्रीड है? इसका पता है? इसका नाम पता है? इसका भी नाम नहीं पता। खाना पीना हो जाता है, ओके ठीक है, चलो ठीक है। इसने कूटा ना तो कसम खुदा ही खून कर देगा ये। इसका वज़न कितना होगा? नहीं पता, सब मैं बताता है आपको। इसका वज़न है बहुत। सबसे अच्छा जवाब ये, इसका वज़न है बहुत। चले इधर जो लाइन है ना वो ऑलमोस्ट बड़ी कैटेगरी की लाइन है। मेरे सामने जो है ना वहाँ खलाई मखलूक मुर्गे, अभी नाम जहन में आया, उसको खलाई मखलूक मुर्गे कहते हैं। चलें वो चल के देखते हैं। आए, हमारे पप्पू प्लस कलर है ना इन मुर्गों में। लेडीज़ के लॉन के कपड़े देखे आप लोगों ने? सब नहीं देखे होंगे, अजियत बने में इतने एड्स आते हैं। अब यहाँ से ना लेडीज़ के लॉन के प्रिंट स्टार्ट हो गए। ये जो मुर्गा है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, इसको कुछ कहते थे यार, क्या कहते थे इसका नहीं पता। इसका मैं बता सकता हूँ, ये बैंटम है, ये बैंटम है। और इस मुर्गे का टोटल साइज़ ही होता है। ये बैठा हुआ नहीं है, खड़ा हुआ है। लेकिन ये कितने मज़ेदार लगेंगे ना आप गार्डन में आप इनको छोड़ दें छोटे छोटे से, ऐसे लग रहे हैं ना उन्हें शरारे पहने हुए। अब फ़ौरन लेडीज़ को बुरा लग जाएगा, मैंने बोल दिया शरारे पहने हुए। भाईजान आप लोगों के जो कपड़ों के कलर शलर बनते हैं ना, इनको देख के बनते हैं। ये बैंटम है, छोटे हैं, लेकिन इनके ऊपर जो रखे हुए हैं ना वो पता नहीं क्या है, वो चल के देखते हैं। यार ये मुझसे डर क्यों रहे? अरे दहशत ही इतनी है भाई की। ये जो मेरे पास हैं ये मुझे उनसे भी ज़्यादा मुख्तसर लग रहे हैं बैंटम से। बैंटम तो फिर थोड़े बहुत मोटे हैं, ये बिल्कुल ही इतने से। और इनकी मुर्गियाँ तो अच्छा, आप लोगों को एक बात बताऊँ, आप लोग नोट करें, बल्कि इसमें बैंटम में ही नोट करें। मैं आप लोगों को एक चीज़ नोट कराता हूँ। इसमें आप देखें, ये सामने जो नज़र आ रही है, अगर आप लोगों को मेरे कैमरामैन दिखा रहे होंगे, ये सामने जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये मुर्गी है, ठीक है, एवरेज है मुर्गा। देखें जैसे इसका नाम लिया भाई, लश्कारे मार रहा। मुर्गा कितना खूबसूरत है। ये मैंने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा बताया कि कुदरती तौर पे मेल्स ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। अल्लाह ताला ने मेल्स को ज़्यादा खूबसूरत बनाए। फीमेल्स जो है ना बस एवरेज ही होती हैं, बस सही है, ठीक है। फ्रेंड्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं स्पेशली, उसमें 2 रॉयल कलर्स आते हैं, एक सॉलिड ब्लैक और एक सॉलिड वाइट एनिमल्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, ब्लैक एनिमल्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मेरे पास जो मुर्गे हैं ये हेड टू टो ब्लैक हैं अभी, और माशाल्लाह साइज़ भी बहुत बड़ा है इनका। सिर्फ इनका जो ताज है, जिनको कलगी कहते हैं, इनका क्राउन जो होता है वो रेड है। दोस्तों, ये अभी जो मैंने आपको मुर्गियाँ दिखाई, इनके बारे में मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया कि आज हम क्या देखने वाले। अगर अब आप लोगों को ये क्यूरियोसिटी हो रही है जैसे मुझे हो रही है कि इसमें कौन कौन सी ब्रीड्स हैं, कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन हैं, कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ हैं, और हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी मैंने स्पेशल एनिमल छुपा के रखा हुआ है, तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम एक ब्रेक पे जाते हैं और वापस आते हैं एक एक्सपर्ट के साथ। तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने
आपसे कहा था कि हमारी तो हो गई, बस हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सा मुर्गा कहाँ से आया, कौन है, कैसे, तो हमने आखिरकार एक्सपर्ट से राय लेने के लिए एक्सपर्ट को बुला लिया। तो हमारे साथ दानियाल भाई मौजूद हैं, तो चल के इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल भाई। दानियाल भाई थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल के दिया। दानियाल भाई ये जो मुर्गे हमारे बैक साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये एक नॉर्मल बंदा अगर देखेगा उसको लगेगा ये एक नॉर्मल देसी मुर्गा है। ये इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बेसिकली दिखने में तो नॉर्मल देसी नहीं कह सकते, डिफरेंट है, हर किसी के फीचर्स हैं, इनके अपने पॉइंट्स हैं। ये सारी इंपोर्टेड हैं, कुछ मेरे पास रोमानिया से आई हैं, कुछ बेल्जियम से हैं, कुछ जर्मनी से हैं। सबकी अपनी क्वालिटी है, सबके अपने डिफरेंट ऑप्शन हैं। अब जिस तरह ये वॉरवर्क है, ये इनको आप देख रहे हैं, ये एग लेइंग ब्रीड है। अच्छा, ये एग लेइंग के हवाले से बहुत फेमस है, ये एग लेइंग इनकी बहुत अच्छी होती है। इसी तरह दूसरी तरफ है ये ऑस्ट्रेलॉप। ऑस्ट्रेलॉप दुनिया में मुर्गियों में नंबर 1 में लेइंग के हवाले से। अच्छा, इनकी आप ये सब कह सकते हैं कि इनकी जो कैपेसिटी है, एक मुर्गी साल में 300 अंडे इजीली दे सकती है। 300? जी बिल्कुल, एक मुर्गी रख ली, छुट्टी हो गई। 300 अंडे, और ये नॉर्मल है ना, मतलब खा सकते हैं ना, कोई टेंशन तो नहीं है इनके अंडे खाने में? अगर नहीं, गोरे तो खाते हैं, वहाँ पे चलता है कलर्ड एग है। हमारे पाकिस्तान में वाइट एग चल रहे हैं, लेकिन बाहर तो कलर्ड एग ही चलते हैं। अच्छा, इनके एग्स का मतलब कुछ डिफरेंट कलर होता है? जी, पिंक कलर होता है। अच्छा जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। 300 अंडे, मुझे तो यही हजम नहीं हो रहे। दानियाल भाई आपको कब से शौक है, स्पेशली अगर फैंसी हैंड्स की बात की जाए? मुझे तकरीबन को 17-18 साल हो गए शौक में। जी 17-18 साल। पहले घर से स्टार्ट किया था, छत पे थोड़ी बहुत मुर्गियाँ रखी हुई थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ किया, थोड़ा छत पे सेटअप बनाया, फिर एक जगह ली रेंट पे, वहाँ पे किया। अब माशाल्लाह फार्मिंग लेवल पे कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अभी जो आपने इंपोर्ट करवाई थी, अभी ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे हमारे पास बर्ड्स हैं, ये सारे इंपोर्टेड हैं? ये सारे इम्पोर्टेड हैं बिल्कुल। अभी आपके पास जो शिपमेंट आई थी उसमें टोटल क्वांटिटी वाइज कितने आपके पास मुर्गे? मेरे पास जो शिपमेंट आई थी उसमें माशाल्लाह मेरे पास अराउंड 346 टू बी एग्जैक्ट, इतने बर्ड्स मेरे पास। ऑलमोस्ट 350? जी ऑलमोस्ट 350। इतनी बड़ी क्वांटिटी के लिए कितनी मैन पावर चाहिए होती है? क्योंकि लोग ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के लिए तो पूरी फ़ौज चाहिए। नहीं, मेरे पास टोटल सिर्फ 2 बंदे हैं, वो काम कर रहे हैं, सिर्फ इनका दाना पानी का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा तो ऐसे कोई इतना मुश्किल नहीं है। ज़बरदस्त। तो दोस्तों ये मतलब कोई बहुत ज़्यादा जिसे यानी 350 सुन के लोगों की रूह कांप जाती है कि यार इतने हमसे 2 मुर्गे नहीं संभलते घर में। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ इनकी स्पेक्स हैं वो देखने चाहिए। तो और चल के मुर्गे देखते हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे थे। अच्छा दानियाल भाई, एक चीज़ और मैं नोट कर रहा था, आपके पास जो बाकी आपने फेंसिंग वगैरह की है, प्रॉपर केजेस वगैरह हैं, एक ये स्पेसिफिक केज है, इसका क्या सीन है? ये बेसिकली प्लाईमाउथ रॉक्स हैं। ये ड्यूल पर्पस यूज़ होते हैं सारी दुनिया में, एग लेइंग के लिए भी और मीट पर्पस के लिए भी। अच्छा। इसकी एक फीमेल की जो कैपेसिटी है तकरीबन 200 के करीब तक अंडे दे सकती है, और वेट में इसका जो मेल है कोई अराउंड 3.5 to 4 kg तक 4 kg करते हैं ये। और ये इस ब्रीड को क्या कहते हैं? प्लाईमाउथ रॉक कहते हैं। प्लाईमाउथ रॉक। प्लाईमाउथ रॉक, ये कोई केमिकल कॉम्बिनेशन लग रहा है। और इसके स्पेक्स मतलब कलर जो है इसके सेम, बस एग्जैक्ट यही कलर होता है? ये कलर यही स्पेक्स में। और माशाल्लाह साइज़ में तो अच्छे खासे बड़े हैं। और एज़ कम्पेयर टू अदर मुर्गे या मुर्गियाँ, इनके थोड़ा सा जो इनका फर है वो थोड़ा सा शैलो है, मतलब डिफरेंट ऐसा लग रहा है इनके ऊपर बेलें निकाली नहीं है। बिल्कुल, वो बेसिकली इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, क्वालिटी ऑफ बर्ड देखे जाते हैं, उसमें कुछ कलर्स है। इसी कलर में कुछ बर्ड्स पाकिस्तान में भी हैं, उनको भी लोग हालांकि प्लाईमाउथ रॉक ही कहते हैं, लेकिन वो प्लाईमाउथ रॉक है नहीं। अब ये प्लाईमाउथ रॉक आप जितने भी मेल्स देख लें, देखेंगे ना झालर सी आ रही है साइडों में से। बिल्कुल हाँ, जो शायद हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं उनके ऐसा लग रहा है कि बेल जा रही है ऊपर से। बिल्कुल, ये इनकी देखा जाता है, ये प्योरिटी की वो होती है निशानी। अच्छा, कि कितना प्योर ब्लड है। जो कमर्शियल लोग हैं, जो लोग हमारे यहाँ पे देसी से क्रॉस किए जाते हैं, वो बस सीधी इनकी कमरे होती हैं, कोई बेल टाइप इस तरह की, बस वो कलर में ऐसे निकल आते हैं, तो कलर में ऐसे निकल आते हैं, लोग कहते हैं जी प्लाईमाउथ रॉक हो गया। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने हमसे ये बोला कि यार हम इम्पोर्टेड बर्ड पे क्यों जाएं, हमें ये नॉर्मल यहाँ लोकल भी तो मिल रहे हैं। दानियाल भाई, अगर प्लाईमाउथ रॉक की बात की जाए तो एक पेयर अगर कोई परचेज करना चाहे तो एक एवरेज प्राइस रेंज इसकी क्या होती है इम्पोर्टेड बर्ड की? एवरेज प्राइस तकरीबन 30 to 32,000 पर पीस होता है ये पर पीस। ऑलमोस्ट 65 के अराउंड इसका 65 पेयर होता है। दोस्तों ये डिफरेंस है इम्पोर्टेड का, क्योंकि इसके पॉइंट्स जो हैं बाखुदा मैंने खुद अभी आके चेक किया तो अलग से इसकी ना झालर नज़र आ रही है। अच्छा दानियाल भाई, मैं आपसे इस केज का पूछ रहा था, ये जो पिंजरा है जी, ये स्पेसिफिकली ये पिंजरा क्यों, किस यूज़ में लिया जाता है? ये मैंने इसीलिए स्पेशली लिया कि उसमें ना बर्ड कंफर्टेबल रहता है। अब देखें इसमें चल भी रहा है, घूम फिर भी रहा है, मट्टी भी खड़ा हुआ है, अब इजी टू मूव है। इसको हल्का सा उठाया, इधर मूव किया, बर्ड पिंजरे के साथ ही मूव हो गया।
हवा भी लग रही है। और बर्ड को हाँ हवा सबसे बड़ी बात है। और दोस्तों ये बड़ा मोबाइल केज है इसका, ज़बरदस्त। अच्छा दानियल भाई, इसके मतलब जो साइज़ में आपके पास इतने बड़ी बड़ी चीज़ें, उसमें मैंने कुछ छोटे छोटे मुर्गे भी देखे हैं, तो मैं उनके बारे में पूछना चाहता हूँ। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ कबूतर साइज़ मुर्गे पे, उसका नाम उसकी स्पेसिफिकेशन हम दानियाल भाई से पूछते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को शायद फ्रेम पे नज़र आ रहा होगा कि कुछ कबूतरों के हमने पैर बड़े कर दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी कोई मुर्गा है। और माशाल्लाह से इसका साइज़ देख के मुझे बड़ा वो हो रहा है, इसको तो अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के नीचे भी रख सकते हैं। दानियल भाई ये क्या है, कौन है, कहाँ से हैं? ये बेसिकली योकोहामा है, बेंटम ब्रीड। योकोहामा मोस्टली पाकिस्तान में जितने भी आते हैं वो लार्ज साइज़ में आते हैं, लेकिन ये बेंटम ब्रीड बहुत रेयर है, ये यूरोप में भी इजीली अवेलेबल नहीं होते। अच्छा, ये मैंने इसलिए स्पेशली मंगवाया है सिर्फ अपने शौक के लिए कि ये बहुत रेयर वैरायटी है, योकोहामा बेंटम में आपको नहीं मिलती। दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे मुर्गों के बाद भी दानियल भाई कह रहे हैं कि मैं अपने शौक के लिए मंगवाए, अभी तक शौक आपका कम नहीं हो रहा, खत्म नहीं बेसिकली ब्रीड्स इतनी है ना कि आप नहीं कर सकते इसको। अच्छा। अभी भी अगर मैं ये कहूँ ना कि मैंने 2020 से लेकर 2021 तक तकरीबन को 2000 के करीब मुर्गियाँ इंपोर्ट करा ली हैं। 2000 जी, लेकिन अभी भी मैं अगर ये बोलूँ ना सारी ब्रीड्स तो नहीं, अभी तक मैं तकरीबन 60% भी नहीं कर सका हूँ। यहीं पे इतनी सारी ब्रीड्स है कि मेरा दिमाग इधर उधर हो गया। तो योकोहामा ब्रीड, अच्छा इसमें कलर की अगर बात की जाए तो इसमें यही कलर नहीं, पाया इसमें जाता है? प्योर वाइट कलर भी आता है, लेकिन जो मेन डिमांडिंग और खूबसूरत कलर है ये रेड शोल्डर रेड शोल्डर। और अगर इसके दानियल भाई पॉइंट्स नोट किए जाएँ कि अगर योकोहामा बेंटम कोई परचेज कर रहा है या अगर उसके कंप्लीट पॉइंट्स में देखा जाए तो उसका क्या क्या काउंट होता है? इसमें इसका हेड देखा जाता है, बीक काउंट होती है, हेड कॉम जिस रंग का देखें, इसके अलावा शोल्डर का जो कलर है वो देखा जाता है। जैसे इसकी पूरी टेल और नेक पूरी वाइट है, सिर्फ शोल्डर जो है जी इसके बिल्कुल ब्राउन है। अभी ये पट्टा है, अभी ये थोड़ा तकरीबन नेक्स्ट शेड तक इसकी टेल थोड़ी और ग्रो करेगी। अच्छा, तो वो उसके भी सेडल्स आते हैं प्रॉपर नीचे पूरे, लेकिन वो विद टाइम आते हैं, उम्र के साथ आते हैं। ये अब मतलब तकरीबन इसको और मतलब प्रॉपर साइज में आने में तकरीबन कितना टाइम लगेगा? साइज़ में तो ये है, शेप पूरा इसको अपना कंप्लीट करने में। अच्छा साइज ये बस साइज़ ये ब्रीड कर रहे हैं, यही साइज है? हाँ जी, ये ब्रीडर है, ये ब्रीड कर रहे हैं माशाल्लाह। अब साइज देखें इसका, चूजे जितना है, इतने असील के चूजे होते हैं। दानियल भाई इनके जो पैरों में वो नज़र आ रहे हैं मुझे रिंग्स जो हैं, इसका क्या सीन है? ये बेसिकली यूरोप में जो ब्रीडर्स होते हैं ना, वो अपने बर्ड्स के पैर में रिंग डालते हैं, कोडिंग करते हैं ना अपने बर्ड की। मैं अभी यही पढ़ रहा था, इसमें पता नहीं ED और 1 हाँ जी, वो उन्होंने अपने हैच वाइज उन्होंने कोड किए हुए होते हैं कि हर हैच का वो अलग नंबर होता है, और उसमें जितने चूजे निकलते हैं वो उनके पैरों में उतने रिंग डाल देंगे, 001, 02, 03, इस तरह 200, 300 चूजे होते हैं। इसमें कंट्री कोड भी होता है, जिस तरह मेरे पास रोमानिया से आए हैं तो रिंग में RO भी लिखा हुआ है साथ में। अच्छा, बेल्जियम से आते हैं तो उसका अलग कोड है, नीदरलैंड का अलग है, जर्मनी का अलग प्रोसेस के बाद ये इम्पोर्टेड बर्ड जो है ना वो एक सामने ऐसा ही, आता है। बिल्कुल। अच्छा दानियल भाई, मुझे ये पता नहीं था कि बेंटम ये आएंगे। बेंटम का मुझे आइडिया था, एक जो नॉर्मल बेंटम होते हैं जो हमारे नॉर्मल देसी मुर्गे की तरह होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, वो हैं आपके पास अभी फिलहाल, जिसे हम बेंटम कहते हैं? कि मेरे जहन में जो बेंटम था छोटा सा मुर्गा होता है। एक दोस्तों मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, एक मुर्गे को देख के मैंने कहा था कि ये बेंटम है, मुझे पता है। दानियल भाई से पूछते हैं क्या वो बेंटम ही है? दानियल भाई इसको देख के मैंने अंदाज़ा लगा लिया ये तो बेंटम है, लेकिन आपने मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया वो वाले बेंटम दिखा के। इन भाई का क्या सीन है? हाँ, ये बेसिकली ओहिकी बेंटम्स कहलाते हैं। ये लॉन्ग टेल ब्रीड है, अभी ये तकरीबन 6 महीने का है, तो अभी टेल इसकी ग्रो होगी। अभी भी और ग्रो होगी? अभी ये 6 महीने का है, ये इसकी जो टेल है तकरीबन को 1.5 से 2 फीट तक जाएगी, तो पीछे तो पूरी ओए होए, मतलब फुल शरारा। बिल्कुल ऐसे ही है, शरारा मुर्गा। अच्छा दानियल भाई एक ऑफ द रोड क्वेश्चन करता हूँ, आपने इतने सारे बर्ड्स रखे हुए, एक कॉमन जो मेरा ओपिनियन है, सब में मेल खूबसूरत होते हैं। ये बेसिकली नेचर का एक अल्लाह ताला ने एक्सपर्ट्स की देख लें आप राय है, अल्लाह ताला ने मेल्स को ज़्यादा खूबसूरत बनाया, कलर्स भी अच्छे होते हैं हमारे मेल्स के, और एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। और माशाल्लाह से आप इसके परवर देखें। दानियल भाई अगर ये इसकी जो टेल है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसको उलझन नहीं होगी? इस हवाले का कैसे खुद इतना सही है? नहीं, बेसिकली ये चलते रहते हैं मज़े से, टेल पीछे पीछे ज़मीन पे। ओए होए कितना। लेकिन हम लोग जो है ना इनको फिर इसको स्पेशल एक स्टैंड आता है इनके लिए, उस पर फिर इसको बिठाते हैं, उस पर ये ट्रेल जो है ना टेल इनकी थ्रू आउट बहुत अच्छी ग्रो करती है। अगर ऐसे इसको रखेंगे ना ज़मीन पे, वो ग्रो करती रहेगी, रगड़ खाती रहेगी और वो टूटती रहेगी। और इसके भी जो है मतलब नॉर्मल मुर्गे से इसके पर बहुत डिफरेंट लग रहे हैं, जो मतलब बिल्कुल ऐसे शाइलो, ऐसा लग रहा है इसको अभी शैम्पू और कंडीशनर दोनों करके छोड़ा है। दानियल भाई इसके बराबर में जो है साइज़ में तो वो भाई भी इतने ही हैं, लेकिन उसमें काफ़ी फ़र्क है।
वो बेसिकली लेवेंडर कोचिन बेंटम है। कोचिन बेंटम हमारे पाकिस्तान में काफ़ी अर्से से हैं, लेकिन ये जो कलर है लेवेंडर कोचिन बेंटम, ये फ़र्स्ट टाइम आया पाकिस्तान में, मैंने मंगवाया भी, ये तकरीबन लास्ट मंथ ही मेरे पास शिपमेंट आई थी, उसमें मेरे पास ये कलर आया है। और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इन भाई को पूरी जो है ना, इसके पैर वैर कुछ नज़र नहीं आ रहे, ऐसा लग रहा है इसके ऊपर पूरी वो एक झालर डाली हुई है। ये थोड़े से मतलब स्मार्ट में आते हैं, ये पूरा बफी सा हो रहा है बिल्कुल। इसका भी साइज़ मैक्सिमम यही है? जी हाँ, ये ब्रीडर है मेरे पास, ऑलरेडी ब्रीड कर रहे हैं। दानियल भाई ये तित्ते से इनके अंडे किस साइज़ के होते हैं? कबूतर के साइज़ जितना कबूतर का अंडा होता है उतना इनके अंडे अब आप ये सोचें इनका फ़कत यही पूरा एक वो है साइज़ है, तो इनके चूज़ों का साइज़ क्या आता होगा? बिल्कुल इन्ने से चूज़े होंगे। दानियल भाई ये नॉर्मल घर में मतलब ऐसे रखे जा सकते हैं ना एज अ पेट? बिल्कुल, इनको तो लोग अब ऐसे ही रखते हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा शौक बढ़ गया। और ये जो हमारे देसी मुर्गे उर्गे हैं उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल इसी तरह लोग अब मूव ऑन कर गए, लोग अब फैंसी की तरफ ही आ गए। लोग कहते हैं घर में अगर मुर्गी रखनी ही है तो फैंसी रखें, एटलीस्ट खूबसूरती तो होती है। वाकई इसको देख के तो दोस्तों कोई भी अट्रैक्ट हुआ, ऐसा लगेगा फुटबॉल आपने घर में रखी हुई है। दानियल भाई इसी साइज़ में आपके पास स्टार्टिंग के शेड में एक मुर्गी थी जो मैंने अपने नाज़रीन को बताया कि मूंछों वाली मुर्गी है, बिल्कुल वो मुझे हजम नहीं हो रही थी। उसको दिखाने से पहले एक चीज़ आपसे मुझे पूछनी है, मुझे डर भी लग रहा है पूछते हुए, ये इनका पानी इस कलर का क्यों हो रहा है? हाँ, बेसिकली गर्मी है तो गर्मी में इनको इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं और मल्टीविटामिन्स हैं, तो इस वजह से पानी का कलर चेंज होता है मेडिसिन से। मेहनत तो कुछ भी नहीं है, दिन में एक ही दफ़ा पानी बनता है, वो भी सारा दिन में डालते रहते हैं बर्तनों में। लोग ये समझते हैं कि भाई मुर्गा घर में रख लो, जो खाना बचे डाल दो, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखा जाता है इनका। और जब भी माशाल्लाह से ये प्रॉपर एक एक चीज़ का इनका ख्याल, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुर्गे के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल करना पड़ेगा और कैल्शियम वगैरह का, जब भी माशाल्लाह से बन के निकले हुए। दोस्तों वो मूछे वाले मुर्गों पे चलते हैं जो मुझे अभी तक मेरे दिमाग में चुभ रहे हैं। तो नाज़रीन हम फाइनली मूछे वाले मुर्गों पे आ गए। दानियल भाई मैंने बेंटम्स वगैरह, कुचीन्स, ये सब देखे, बफ वगैरह बहुत सारे मैंने मुर्गे देखे, ये मैंने लिटरली फर्स्ट टाइम देखा। ये क्या मतलब कोई मसला है इनकी, ये बुकटी हैं क्या इनकी? ये नहीं, ये छोटे चौधरी हैं। छोटे चौधरी हैं। ये ब्रीड कहलाती है कोयल बेंटम। कोयल बेंटम, जी हाँ। मैं बोल रहा हूँ ये किसी से शक्ल में मिल रहे हैं। और आप लोगों को अभी आप लोगों ने वहाँ देखा था, जो हम बेंटम की बात कर रहे थे, मेल था, खूबसूरत था, आप लोगों को लगा होगा शायद हम ऐसी बिला वजह जो है ना वो एंकियाँ मार रहे हैं कि मेल खूबसूरत होता है। आपके सामने फीमेल्स बहुत प्यारी हैं, ये मेल तो एंड है ना, ये अल्लाह ताला की देन है भाई, खूबसूरत बनाया है हमें। इनके पॉइंट्स वगैरह जो है ये किसी वजह से इनके वो ऐसे हैं? नहीं, बेसिकली ये ब्रीड में ही इनके ऐसे है। अच्छा। ये इनके बच्चे भी निकलते तो ऐसे ही होते हैं, ये बड़े होंगे तो ये ऐसे ही रहेंगे। अभी ये विदेश इनका ये और ज़्यादा ग्रो होगा, ये इतना ज़्यादा होता है कि इनकी बीक तक फिर नज़र नहीं आती, छुप अच्छा, जाती है। वो कितने मज़ेदार लगेंगे यार। ये देखें आप, इनका पूरा फ्लफी, जैसे वो होते हैं ना, वो क्या उस कबूतर को क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं उस कबूतर को जिसका मुंह छुपा हुआ होता है, नकाबपोश कबूतर जैसे ही लगेंगे। और ये अगर घर में घूम रहे हो कसम से ऐसा लगेगा कि कोई मज़ेदार सी चीज़ है। दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ जहन में आ रही होगी कि हर एपिसोड में मैं स्पेशल एनिमल दिखाता हूँ। मैंने आपको छोटे छोटे से दिखा दिए। इन मुर्गों को देख के आपको लग रहा होगा कि वैसी चीज़ें हैं, लेकिन इनकी एज पूरी है, ब्रीडर पेयर्स हैं ये। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस बंदे ने इतनी बड़ी शिपमेंट मंगाई उनके पास स्पेशल एनिमल ना हो? तो अब हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही स्पेशल एनिमल, इस एपिसोड का स्पेशल एनिमल, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले का वादा पूरा करने का टाइम आ गया है। दोस्तों हमारे पास जो स्पेशल एनिमल है, मैंने दानियाल भाई से पूछा, दानियाल भाई ये स्पेशल एनिमल है? दानियाल भाई बोला हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक स्पेशल एनिमल नहीं है। हम आपको एक नहीं, दो नहीं, मैं बात कर लूँ, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन स्पेशल एनिमल हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों हमारे पास काला शाह काला मौजूद है, और ये कौन सा काला शाह काला है ये हमें दानियाल भाई बताएंगे। दानियाल भाई ये स्पेशल एनिमल क्या है, कौन है, कहाँ से है, क्या स्पेशलिटी है? ये बेसिकली ब्लैक सुमाट्रा है। ये बहुत रेयर ब्रीड है, यूरोप में ही बहुत मुश्किल से मिलती है। ओरिजिनली ये जापान से है। अच्छा। ओरिजिनली ये जापान से है। इसकी क्वालिटी ये है कि एज के साथ इसकी टेल ग्रो करेगी और काफ़ी लंबी इसकी टेल ग्रो करेगी। माशाल्लाह से मुर्गे के साइज़ के हिसाब से टेल जो है तकरीबन इसकी आधी बॉडी के बराबर है। जी, अभी ये बच्चा है, अभी तो उसका टेल इसने ग्रो नहीं करी प्रॉपर्ली। इसके पैर में 2021 का रिंग डाला हुआ, तो ये भी मैक्सिमम ये 5 महीने का है। अच्छा। इसकी प्रॉपर जो टेल ग्रो करती है तकरीबन साल में जाके ये प्रॉपर साइज में आता है। दानियाल भाई जो मैंने मोर में देखा है, पैरट्स में देखा है, इवन पिजन्स में देखा है कि ये जो बीच में लकड़ी लगी हुई होती है ये उन बर्ड्स के लिए होती है, ये इसमें क्यों लगाई हुई है?
ये बेसिकली इनमें इसलिए लगाई कि ये इसके ऊपर चढ़ के बैठते हैं, जब ये बैठेगा ना इसके ऊपर, ये नीचे चलना फिरना कम करेगा, उतनी तेज़ी से इसके ऊपर टेल ग्रो करती है। अच्छा, और टेल शेप में ही प्रॉपर तब आती है जब ये इसके ऊपर बैठेगा। सही सही सही। दोस्तों ये भाई जो हैं, इनके साथ जो फीमेल्स हैं वो तो पूरी ही काली हैं, और इसका हल्का सा बस जो क्राउन है वो रेड है, बाकी ये बिल्कुल सॉलिड ब्लैक है, और सॉलिड ब्लैक के साथ साथ इस पे रेनबो शेड्स आ रहे हैं माशाल्लाह। दानियल भाई ये अगर इसकी बात की जाए तो इनके प्राइस रेंजेस वगैरह में क्या डिफरेंस है? बॉस ये कॉस्ट करता है अराउंड 35,000 पर पीस। जी हाँ, बहुत महंगा। 35,000 में आप मेरा ख्याल पूरे साल की मुर्गियाँ खा सकते हैं। दानियल भाई एक अजीब सी बात अभी जहन में आई है, लोग ये खाते हैं? ये बहुत अजीब सा सवाल है, मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग अजीब सवाल अक्सर करते हैं, ये पूछते हैं लोग इनके अंडे खाते हैं, लेकिन मुर्गी खाना मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि कोई इस मुर्गी को खाता है। वाकई अगर सोचा जाए, ये मैं तो कभी ना खाऊं 35,000 की मुर्गी। 35,000 में पूरा बकरा आ जाता है, आप पूरे महीने सुकून से मटन खा सकते हैं। ये तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा दोस्तों। सॉलिड ब्लैक। अच्छा दानियल भाई एक और मुर्गी आती है जिसको लोग ये कहते हैं कि इसका गोश्त भी काला होता है। वो बेसिकली अयाम से मानी होते हैं, वो बिल्कुल फैक्ट है, उसका गोश्त भी काला होता है, उसकी हड्डियाँ भी काली होती हैं। अच्छा जी, टोटल काला मैटर, टोटल ब्लैक होता है वो। और इसका गोश्त इसका गोश्त तो नॉर्मल जैसा नॉर्मल वाइट मीट होता है वही। और पता भी नहीं करना चाहते, हम कतई नहीं पता करना चाहते, बहुत रेयर। और माशाल्लाह से दोस्तों इसकी आपको लश्कारे नज़र आ रहे होंगे, हेड टू टो बिल्कुल ब्लैक है, और इसके ऊपर रेनबो शेड्स आ रहे हैं। तो दोस्तों टाइम हो गया दूसरे स्पेशल एनिमल का, तो चलें दानियल भाई दिखाएं दोस्तों। बिल्कुल चलें भाई, आज दूसरा स्पेशल एनिमल आपको दिखाते हैं। दोस्तों मेरे हाथ में जो आपको एक नाजुक सी नन्ही सी जान नज़र आ रही है, ये आप लोगों को एक एवरेज चूज़ा लग रहा होगा, लेकिन ये चूज़ा जब 1 साल का हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, चलें आपको दिखाते हैं। जितना इसका इस जाइंट से दह्यूस इंसान का वो है मुंह है, उतना इसका बेचारा चूज़ा होता है। दानियल भाई कौन है ये, क्या हिसाब किताब है? भैया तुम तो शक्ल से इतने खतरनाक लग रहे हो, तुमने खाली लात भी मार दी तो हड्डी तोड़ोगे। भाईजान कैमरा उधर है सर, आप लोगों से नाराज़ हैं ये, हाँ पता है बहुत खूबसूरत टेल है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुँह उधर करेंगे भाई, तो देख भी उसे बरम से रहे, माजरत। दानियल भाई कौन है, क्या हिसाब किताब है? ये बेसिकली कहलाते हैं किंग ऑफ पोल्ट्री, इनको कहते हैं ब्राह्मास। ये पोल्ट्री में सबसे ह्यूज साइज बर्ड्स यही होते हैं ब्राह्मास। इनका जो वेट है माशाल्लाह अराउंड 6 to 7 kg तक ये मेल का। 7 किलो का मुर्गा? जी 6 to 7 7 किलो का बकरा सुना होगा ना। रिसेंटली आपने देखा था जियो पे एक चली भी थी न्यूज़ के जी इतना बड़ा मुर्गा, 7 किलो का मुर्गा किसका है, कहाँ है, आज तक पता नहीं चला। माशाल्लाह हमारे पास पिछले 3-4 साल से यहाँ पर है। अच्छा जी ज़बरदस्त। अच्छा दानियल भाई ये इसका ये सफ़र यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लेता है? अच्छा सॉरी तकरीबन जी 1 साल। 1 साल में ये, अब ये कुदरत है, आप कुदरत चेक करें दोस्तों, इतनी नन्ही सी जान जो है ये जिन बन जाएगी। इसकी अभी एज क्या होगी दानियल भाई? ये तकरीबन अभी 1.25 साल का है। 1.25 साल के। कुछ और चेंजेस आएंगे इसमें? अभी ये इंशाल्लाह अभी ये मोल्टिंग पे है, अभी ये परत नहीं, ये झाड़ है। जब ये इंशाल्लाह फेदर्स इसके कंप्लीट दोबारा आएंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत होगा, शाइनियर होगा, साइज़ थोड़ा सा और बड़ा होगा। इससे भी बड़ा होगा? जी इंशाल्लाह। अरे भाई यही नहीं समझ में आ रहा माशाल्लाह से यार, क्या बात है, खूबसूरत। नहीं जानिए आप बहुत हैवी हैं। आप लोग देखें दोस्तों, जो मैं कह रहा था ना, और आपको मज़े की बात बताऊँ, मुर्गियों में सबसे फ्रेंडली ब्रीड यही है। ये टेम तक हो जाते हैं वो। या अल्लाह। अभी खाली हल्का सा इन्होंने धक्का दिया, पता चल रहा है किसी ने हाथ मारा जोर से। भाईजान अपने साइज़ का ख्याल करो। और मैं आपको बताऊँ, जितना मेरा हाथ है ना, ऑलमोस्ट इसका पंजा उतना ही बड़ा है। और एक चीज़ और, अगर शायद इसको तो मुझे कुछ बोलते भी बुरा लग रहा है, अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें। अच्छा बेटा 1 मिनट, ये अभी चूज़ा है, इसके पैर पे अभी से माशाल्लाह से बाल हैं। मैंने पता कैसे चलता है कि चूज़े तो सारे ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं, पता चल जाता है अलग अलग ब्रीड के? बेसिकली हमें तो पता चल जाता है, इतना अर्सा हो गया काम करते हुए। मुझे सिर्फ ये पता चलता कि यार कोई चूजे के साथ मसला है, इसके बाल बड़े हो गए पैर के, दैट्स इट। दोस्तों इस एपिसोड का लास्ट स्पेशल एनिमल, यार तुम 2 मिनट रुक जाओ भैया, जा रहे हैं बस, हम जा रहे हैं। इस एपिसोड का मैं आपको लास्ट और बहुत ही मज़ेदार और इन सारी ब्रीड से डिफरेंट स्पेशल एनिमल दिखाता हूँ। दोस्तों अगर किसी को मुर्गों का शौक है या वो समझता है कि उसने बहुत कमाल मुर्गे देखे, मैं चैलेंज करता हूँ ये मुर्गा आगे देखें। ये मेरे ख्याल मेरे लैब्राडोर के साइज़ का मुर्गा है, और इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। एक तो ये कि कंफर्म मेरा अगला टारगेट ये है, मुझे दानियल भाई ये मुर्गा पालना है। दानियल भाई इसकी क्वालिटीज़ बताएं ज़रा। माशाल्लाह इसमें आपको परवर नज़र नहीं आ रहे होंगे, मुर्गे का साइज़ ही ऐसा। इधर आ जाओ बस। एक मिनट बस। दानियल भाई अब बताएं इनके बारे में ज़रा।
हाँ, ये कहलाते हैं बेल्जियन गेम, ठीक है ना जी। गेम बर्ड्स हैं, फाइटर बर्ड्स हैं ये बेल्जियम के वहाँ पर टॉप ब्रीडर से मेरे पास आए हैं फाइटर ब्लड लाइन में से। अभी ये बच्चा है 6 महीने का। ये बच्चा है? जी, देख सकते हैं भी आप, इसकी कीलें भी नहीं फूटी हैं। अरे हाँ, अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो इसके जो पैर होते हैं, इनकी जो कीलें होती हैं, इसकी ये होता है इसको पकड़ने का तरीका। इसके अभी तक वो कीलें भी नहीं आई हैं। और एक मिनट, हाँ बस, इसके जो फेस का कलर है ये इनका होता ही ऐसे, इनका होता ही ब्लैकिश है। ये मैं अगला मुर्गा पालने वाला हूँ दोस्तों, कंफर्म। ये मैं अगला मुर्गा पालने वाला हूँ। दानियल भाई, ये भी डायरेक्ट इंपोर्टेड मुर्गा है ना? ये इंपोर्टेड है, ये बेल्जियम से। ये मैंने अभी तक यहाँ पे देखे नहीं है। ये फर्स्ट टाइम आया पाकिस्तान में। फर्स्ट टाइम आया जी। है एक और है नेक्स्ट में आपको इंशाल्लाह मंगवा देंगे। डन हो गया। ये मुर्गा रखने वाला है दोस्तों, ट्रस्ट मी। अगर इसको मैं नॉर्मल खड़ा करूं, और वाकई ये दानियाल भाई ने हमसे कहा था, इसके इंसर्ट्स आपको शायद विंडो में नज़र आ रहे होंगे। ये जब खुले होते हैं ना, खुले घूम रहे होते हैं, तो इनका साइज़ वगैरह पता चलता है। अभी तो ये जिनका बच्चा है, आप इसको छोड़े नीचे। ये हमें नहीं छोड़ेगा कहीं का। अगर इसको नीचे छोड़ दिया, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मैं छोड़ के देखता हूँ इसको। ये देखें, बैठने पे ये अभी ये रिलैक्स हो जाए ना ज़रा। ये चेक करें आप इसको, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इनके भरम ही अलग हैं, मतलब ये बेसिकली फाइटर ब्लड लाइन है। थोड़े खोपड़ी गर्म खोपड़ी की होते गर्म हैं ये। खोपड़ी है इनकी, बस दिमाग में बहुत गर्मी चढ़ी रहती है। अभी बस इनके सामने आपको मेल छोड़ दें, पर उसकी तबाही देखें। अच्छा, क्या बात है, ज़बरदस्त यार। जिसने मुझे चलना वहाँ से चाहिए। भेजे, उसने मुझे कहा है, चैलेंज करके दिया है कि अभी इसको 3 महीने तैयार करें, फिर इंशाल्लाह किसी गेम में इनको लगाएंगे। क्या बात है माशाल्लाह से। दानियाल भाई, कंफर्म 101 मुझे ये ऐसा मुर्गा पालना है। क्या बात है, इतना सॉलिड मुर्गा है कि मैं पकड़ रहा था ना, कि एक जोड़ पता चल रहा था कि ये क्या चीज़ है। दानियाल भाई, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती वक्त दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अमेजिंग सी चीज़ें हमारे नाज़रीन को दिखाई और हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी। और सबसे बड़ा जो तोहफ़ा आपने दिया ना, ये स्पेशल एनिमल वाकई मेरे लिए, ये आप लोगों का मुझे पता नहीं, मेरे लिए ये बेस्ट ऑफ दी बेस्ट स्पेशल एनिमल है। तो दोस्तों, इंशाल्लाह नए एपिसोड में फिर कुछ मुलाकात होगी, कुछ नए एनिमल्स के साथ, कुछ नए एक्सपर्ट के साथ। और इंशाल्लाह अब तो मैं दानियाल भाई को नज़रों में रखूँगा। ये जब शिपमेंट उतारेंगे, मैं इनके पास भाग के आ जाऊँगा, क्योंकि इनकी एक बात मैंने पकड़ लिया कि ये कह रहे हैं कि अभी मैंने 60% मंगवाई है। इनका भी प्लान बहुत आगे जाने का है। तो दानियाल भाई, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा, अपनी नेचर का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।